Hello guys, this is KK Jha and now you are watching KK Jha classes। बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को बायो में। बच्चों बायोलॉजी में आज हम लोग महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को जानेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बच्चों। आप लोग जानते हैं बच्चों कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं बच्चों, एक सेक्सुअल, दूसरा असेक्सुअल। सेक्सुअल मतलब लैंगिक रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, और असेक्सुअल मतलब अलैंगिक जनन बच्चों, ठीक है। अब समझिए, सेक्सुअल में आप लोग जानते होंगे कि एटलीस्ट कम से कम बच्चों दो पार्टनर्स की आवश्यकता होती है, कम से कम दो, एक नर एक मादा, एक मेल एक फीमेल बच्चों। जैसे कि एग्जांपल में दिखाना चाहिए, आई वांट टू शो यू समथिंग, प्लीज लुक एट दिस। देखिए बच्चों, ये देखिए, ये दिख रहा होगा आपको बच्चों, देख रहे होंगे आप, इंसेक्ट हैं। देखिए दो इंसेक्ट आपस में सेक्स कर रहे हैं बच्चों, उनकी भाषा में ये सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, ठीक है, और एक संभोग की क्रिया कर रहे हैं बच्चों। तो देख रहे हैं, तो एक ये फीमेल है और ये मेल है, ये फीमेल ये मेल, ये मादा ये नर, ठीक है बच्चों। तो कम से कम दो पार्टनर्स की जरूरत है बच्चों। तो ये कह सकते हैं कि यह एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन का बच्चों या बेसिकली एक उदाहरण है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों, ठीक है। मैं एक दूसरा एग्जांपल बताता हूं, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, मैंने एक पिक्चर और निकाला है आप सबके लिए समझने के लिए बच्चों। देखिए ये है बच्चों मुन्ना, ये है मुन्नी। मैंने एग्जांपल लिया है समझाने के लिए। ये क्या है, मुन्ना है, ये मुन्नी है बच्चों। ये देखिए आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे, तो उससे जो बच्चों आप जानते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद इनके मेल गैमेट फीमेल गैमेट क्या होंगे, फ्यूज होंगे, ठीक है। फिर आपको जाइगोट बनेगा, एम्ब्रायो बनेगा, फीटस बनेगा, उसके बाद एक संतान धरती पर आएगा, आप जानते हैं बच्चों। तो इसमें भी देखिए, इसमें भी ये मुन्ना है ये मुन्नी है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा रिप्रोडक्शन हो रहा है, लैंगिक बच्चों। लैंगिक में समझ लीजिए बच्चों, लैंगिक में एटलीस्ट कम से कम दो, एक मेल एक फीमेल, एक नर एक मादा की आवश्यकता होती है बच्चों, ठीक है। आई होप आप समझ चुके होंगे बच्चों। और लैंगिक में क्या होता है, और लैंगिक में सिर्फ और सिर्फ एक बच्चों, अलैंगिक में सिर्फ और सिर्फ बच्चों एक। जैसे देखिए बच्चों, ये हाइड्रा है, ये क्या है बच्चों, हाइड्रा। मैं अभी बताऊंगा, बस ये समझिए, ये हाइड्रा है। तो बच्चों हाइड्रा में देख पा रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रा से ही बच्चों, देखिए यहां पर ये थोड़ा बड बना, बड से बढ़ते अंत में यह एक इंडिपेंडेंट हाइड्रा बन गया, एक नया हाइड्रा बन गया बच्चों। बड से बनते ग्रो किया, अंत में यहां पे कट हो गया, कट होने के बाद एक नया हाइड्रा बन गया बच्चों, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल है, ये है बच्चों, ये है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक एग्जांपल है बच्चों। और लैंगिक जनन, चूंकि एक ही हाइड्रा से, देखिए एक ही हाइड्रा से ये थोड़ा बड बनते ग्रो किया और फाइनली यहां पे क्या हो गया, कट हट गया बच्चों, ठीक है। और फाइनली एक अलग से एक नया हाइड्रा बन गया बच्चों, ठीक है। यह एक इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र हाइड्रा बच्चों बन गया, ठीक है। यहां लिखा है टाइनी बम्प अपीयर्स ऑन द पेरेंट हाइड्रा बच्चों। ये पेरेंट हाइड्रा है, पेरेंट हाइड्रा मतलब जिससे ये हाइड्रा बना है बच्चों, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। तो देखिए बच्चों, ये पेरेंट मतलब जनक मतलब जैसे हम लोग के पेरेंट्स थे, मम्मी पापा, ठीक है, वही प्रकार बच्चों, वही सेम पेरेंट्स हाइड्रा है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है एक बर्ड डेवलप कर रहा है, यहाँ लिखा है पेरेंट हाइड्रा डेवलप्स बर्ड, और बर्ड डेवलप कर रहा है बच्चों, फिर बर्ड ग्रो कर रहा है, बर्ड ग्रोज, और फाइनली इट ब्रेक्स ऑफ टू बिकम इंडिपेंडेंट हाइड्रा, और ब्रेकअप हो जाता है, और यहाँ पर ये एक इंडिपेंडेंट हाइड्रा बन जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो जानते होंगे, तो ये कैसा है, ये कौन सा रिप्रोडक्शन है हो रहा है बच्चों। इसमें रिप्रोडक्शन का एक सिस्टम होता है बच्चों, बडिंग। बहुत सारे सिस्टम होते हैं, बडिंग होते हैं, रीजेनरेशन होता है, बाइनरी फिजन होता है बच्चों, अमीबा में होता है। और ये बच्चों बडिंग है, बडिंग होता है यीस्ट और हाइड्रा में बच्चों बडिंग होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस होते हैं, उसमें भी स्टेम से होते हैं, लिप से होते हैं, रूट से होते हैं, अलग अलग बच्चों होते हैं। मैं उनकी बात तो नहीं करूंगा, मैं बच्चों बात करूंगा अभी मैं बात करूंगी प्लांट के बारे में बच्चों। अभी मैं प्लांट के बारे में बात करूंगा, ठीक है। आई शैल टॉक नाउ इन दिस वीडियो अबाउट द प्लांट बच्चों। देखिए, ये देखिए बच्चों, यह
आप एक फूल देख पा रहे होंगे। एज यू कैन सी हियर इन दिस पिक देयर इज अ फ्लावर, देयर इज अ फ्लावर। यह एक फूल है बच्चों, फूल का एक दर्शाया गया है। बच्चों आपको अगर मास्टरी हासिल करनी है इन चीजों में, सबसे पहले काम क्या कीजिए, पहले आपको तो इन चीजों को बढ़िया से चीजों को समझना पड़ेगा, क्या इसके पार्ट्स हैं बच्चों। जब तक आप पार्ट्स नहीं समझेंगे ना तो आप इसको बढ़िया से समझ नहीं पाएंगे। देखिए बच्चों, देख रहे ये होता है स्टिग्मा। दिस इज व्हाट, स्टिग्मा। स्टिग्मा है बच्चों, स्टिग्मा थोड़ा स्टिकी होता है। स्टिग्मा क्या होता है बच्चों, स्टिकी। स्टिकी मतलब होता है चिपचिपा। स्टिग्मा इज स्टिकी बच्चों, यह स्टिग्मा है बच्चों। ये देखो ये पार्ट, ये है स्टाइल। दिस इज व्हाट, स्टाइल। ये क्या है बच्चों, यहां से यहां तक स्टाइल है, स्टाइल। स्टिग्मा क्या होता है बच्चों, स्टिकी होता है। स्टिकी मतलब चिपचिपा। ये बच्चों स्टाइल है। और ये देखिए ये देख लो, ये ओवरी है, ओवरी बच्चों। इस ओवरी के अंदर ये देख लो, ये वाला पार्ट, ये ओव्यूल है। ये भी ओव्यूल, ये भी ओव्यूल, ये भी ओव्यूल, ये भी ओव्यूल, ये सभी ओव्यूल है बच्चों। ठीक है, ध्यान दीजिए। ये बच्चों ओवरी है, इसके अंदर ये देख लो ओव्यूल है बच्चों। ओव्यूल के अंदर फीमेल एग सेल होते हैं बच्चों, समझिए। ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, और ओव्यूल के अंदर फीमेल एग सेल होते हैं बच्चों। फीमेल एग सेल, या बोल सकते हो फीमेल जर्म सेल बच्चों। फीमेल जर्म सेल यानी बोल सकते हो आप हिंदी में बोल सकते हो इसको कि मादा जनन। और बच्चों इसमें जो सेल मतलब कोशिका, मादा जनन कोशिका जो होता है वो इसमें होते हैं बच्चों। कह सकते हो कि फीमेल गैमेट, या फीमेल गैमेट कह सकते हो, फीमेल गैमेट इसके अंदर है। ठीक है, ओवरी के अंदर ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर एग बच्चों, फीमेल एग सेल है, फीमेल एग सेल होते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको समझ में आया। अब समझिए बच्चों, समझिए। अब देखिए बच्चों, ये जो स्टिग्मा है, देखिए ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये ओवरी बच्चों। ये तीनों मिलकर के ना स्टिग्मा, देखिए बच्चों, स्टिग्मा, स्टाइल, और ये है आपको क्या, ओवरी। कौन ओवरी है, यहाँ पे ये बच्चों, ये ओवरी है, और इसके अंदर है ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर होते हैं फीमेल एग सेल। ठीक है बच्चों, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी मिलकर बनते हैं पिस्टिल या कार्पेल बच्चों। कार्पेल, देखिए स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तीनों को कॉम्बाइंड इकट्ठा करके बच्चों बनते हैं पिस्टिल या कार्पेल बच्चों। पिस्टिल या कार्पेल बच्चों, इसे हिंदी में कहते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर बच्चों, यह स्त्री केसर मतलब होता है फीमेल सेक्स ऑर्गेन, फीमेल सेक्स ऑर्गेन इन द फ्लावर बच्चों। फ्लावर में देखिए, आप जानते हैं जिस तरह हमारे पास एक पुरुष का अंग होता है बच्चों, पेनिस होता है, और उसका पूरा एक सिस्टम होता है, दो टेस्टिस होते हैं पुरुष में होते हैं ना बच्चों। तो उसी प्रकार बच्चों, जैसे लड़की में बच्चों वजाइना होता है, फिर बात करते हैं उनका एक फ्लोपियन ट्यूब होता है, अलग अलग सिस्टम है बच्चों लड़की का। इसी प्रकार बच्चों फ्लावर में भी बच्चों ये होता है सिस्टम। ठीक है ना, एक होता है मेल बच्चों, इसमें मेल भी पार्ट है, अब फीमेल पार्ट भी है। आप मेल फीमेल दोनों देखेंगे बच्चों, समझिए। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, क्या बोले, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, याद कीजिए प्लीज। इसको पहले पहचानिए। मुझे पता है कि आप लोग को थोड़ा दिक्कत होगा, अगर बायोलॉजी से नहीं है तो प्लीज थोड़ा दिक्कत होगा, बट बच्चे आप आगे समझ जाएंगे। ठीक है, बस आप पेशेंस रखिए, प्लीज कीप पेशेंस। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, क्या बोला, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी बच्चों, तीनों मिला करके ना, स्टिग्मा, स्टाइल को और ओवरी को, तीनों को मिला करके हम लोग बनाते हैं, तीनों को इकट्ठे कहते हैं बच्चों, पिस्टिल कहते हैं या कार्पेल कहते हैं बच्चों। पिस्टिल या कार्पेल, किसको, स्टिग्मा को, स्टाइल को, और ओवरी को बच्चों। ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर क्या होते हैं, अभी मैंने बताया, ओव्यूल के अंदर होते हैं फीमेल एग सेल, फीमेल एग सेल बच्चों। आप देखिए, तीनों को मिला कहते हैं, तीनों को इकट्ठा मिला दोगे ना तो वो चीज कहलाएगा, क्या कहलाएगा बच्चों, ये बताइए, क्या बोला, यस, पिस्टिल, यस, कार्पेल, बिल्कुल सही बच्चों, स्त्री केसर। इतना समझ में आया बच्चों। अब समझिए अब होता क्या है, समझिए बच्चों। ये तो स्त्री वाला अंग हो गया, ये स्त्री वाला अंग, ठीक है, फीमेल पार्ट हो गया बच्चों। अब हम बात करेंगे मेल पार्ट की बच्चों। देखिए ये होता है एंथर बच्चों, ये देखिए, ये
ये देखो, ये भी एंथर है, ये भी एंथर है, ये भी एंथर है, ये भी एंथर है। एंथर 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 बच्चों, इसमें 1 2 3 4 एंथर है बच्चों। और ये देखो, ये जो डंटा टाइप का है, एकदम नोकी टाइप का, ऐसे ये देखो, ये देखो यहाँ पे नीचे डंटा देख लो, ऐसे ये कनेक्ट हुआ है। देखिए बच्चों, ये जो है ये होता है बच्चों आपको ये फिलामेंट बच्चों, इसे कहते हैं तंतु, इसे हिंदी में कहते हैं तंतु। तंतु, ठीक है बच्चों, इसे बोलते हैं तंतु। फिलामेंट को हिंदी में कहते हैं तंतु, तो ये तंतु है, ठीक है। ये एंथर है बच्चों, एंथर, ये क्या है, एंथर। और इन दोनों को मिलाकर बनता है बच्चों स्टामेन। स्टैमेन, स्टैमेन क्या बनता है बच्चों, स्टैमेन। आप याद कैसे करेंगे, देखो बच्चों यहाँ पे मेन है ना, मेन, मेन मतलब वैसे मैन का मतलब होता है पुरुष, अब मेन हो गया इसका प्लुरल बच्चों, तो मैन से याद रखना, तो स्टैमेन। तो मेन बच्चों यह एक पुरुष जनन अंग है बच्चों, पुरुष जननांग अंग। पुरुष मतलब मेल, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन इन द फ्लावर, ठीक है बच्चों, ये मेल पार्ट है। ये क्या है, एंथर और फिलामेंट दोनों को मिला दोगे ना तो बन जाएगा स्टामेन, ठीक है। क्या बोला, फिर समझिए, एंथर को, ये एंथर है और ये फिलामेंट है, इन दोनों को इकट्ठा मिलाने बन जाएगा स्टामेन। क्या बन जाएगा, स्टामेन। प्लीज नोट कीजिएगा इन चीजों को, ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें बच्चों, दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर इसको नहीं समझ में आएगा तो आपको आगे समझ में नहीं आएगा, तो प्लीज नोट डाउन, इसको प्लीज समझिए। ये एंथर है, ये भी एंथर है, पीला पीला, ये भी एंथर है, ये पीला पीला एंथर है बच्चों। और ये जो डंटी है देख रहे हो ऐसे करके, ये है फिलामेंट, और इन दोनों को मिला करके बच्चों बनेगा स्टामेन। क्या बनेगा, स्टामेन बच्चों। इसे हिंदी में कहते हैं पुंकेसर या पुमंग, पुंकेसर या पुमंग बच्चों। पुंकेसर, हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चे याद करना, पुंकेसर मतलब पुरुष अंग, पौ से पुरुष अंग, अब पौ से पुंकेसर बच्चों। यहां पे मेन है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे स्टामेन, स्टामेन मेन है, मेन, तो मेन से याद करना बच्चों, ये पुरुष अंग है। और यहां पे है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये बच्चों ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपको, ये कहलाता है पीटल, पीटल, सॉरी माफ कीजिएगा, पीटल नहीं, पीटल तो ये होगा, सॉरी पीटल तो हो आपका ये होगा, ये पंखुड़ी, पीटल हो गया बच्चों। इसे बोलते हैं गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। ये कहलाता है आपको कार्पेल, किसको, स्टिग्मा को, स्टाइल को और ओवरी, तीनों को मिलाकर बोलेगा बच्चों कार्पेल या पिस्टिल, कार्पेल या पिस्टिल, स्त्री केसर बच्चों। इतना समझ में आया आपको, चलिए आगे बात कर। देखिए बच्चों, ये देखो, ये देखो हरा करके, देखिए बच्चों, ये होता है आपको, ये होता है सेपल बच्चों, सेपल, 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 ये बच्चों सेपल। मैं दूसरा फोटो भी दिखाऊंगा आपको बच्चों। सेपल क्या होता है समझिए, सेपल होता है, इसे कहते हैं बाह्य दल, हिंदी में कहते हैं बाह्य दल। क्या कहते हैं बच्चों, बाह्य दल। बाह्य दल मतलब जैसे आप देखते होंगे कोई फ्लावर है होता है बच्चों, तो इसको ऐसे करके ये ऐसे रोका हुआ होता है, मतलब सपोर्ट, एक सपोर्ट देता है बच्चों, यह सपोर्ट देता है, इट गिव्स सपोर्ट टू द फ्लावर। ये बच्चों फ्लावर को सपोर्ट करता है, ठीक है बच्चों। सपोर्ट करने के बाद समझे, देखिए बच्चों, सपोर्ट करने के साथ साथ यह क्या करता है, ये जो आपको सेपल है, ये जो सेपल है ना, सेपल हम इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला हरा कलर का, ये बच्चों ऐसे करके, जो ऐसे करके जो है ना, ऐसे करके, हाँ वही, ठीक है बच्चों। मैं दूसरा फोटो दिखाता हूँ, हो सकता है कि आप इसमें बढ़िया समझ पाए। एक मिनट प्लीज, वेट अ मिनट, यस 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 यस, आई गॉट इट। देखो, हाँ देखिए बच्चों, ये सेपल देख रहे हो, ये देखो इसमें साफ साफ विजिबल है सेपल, ये सेपल है, ये भी सेपल है बच्चों, सेपल, ये सेपल है, ये भी सेपल है। तो बच्चों इसे हिंदी में मैंने लिख भी दिया आप लोग सुविधा के लिए, बाह्य दल, बाह्य दल, इसे बाह्य दल कहते हैं बच्चों। ये क्या करता है, सपोर्ट करता है, क्योंकि ये हरा कलर का है बच्चों, तो इसका काम ये भी होता है, क्या काम होता है बच्चों, इसका काम होता है फोटोसिंथेसिस करना, या फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है बच्चों। इट आल्सो हेल्प्स इन द फोटोसिंथेसिस। आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस एक ऐसा मेथड होता है जिसके द्वारा जो प्लांट होते हैं बच्चों, वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। यू नो वेरी वेल, जानते होगे बच्चों, आपने पढ़ा होगा 7वां 8वां में, ये चीज तो बेसिक चीज है, पता ही होगा। ये बच्चों हरा कलर है ना, हरा, तो हरा ये बच्चों, ये तो एक काम होता है सपोर्ट करना, क्योंकि ये आप देखते हैं सपोर्ट करता है। दूसरी बात बच्चों, दूसरा काम होता है यह फोटोसिंथेसिस भी करता है, कौन, सेपल, ठीक है बच्चों। अब देखिए, आप देखते होंगे ये फ्लावर, ये बच्चों ये कौन सा फ्लावर है, ये बच्चों चाइना रोज है। चाइना रोज मतलब इसे हिंदी में अड़हुल या गुड़हल, गुड़हल कहते हैं बच्चों, इसे हिंदी में गुड़हल भी कहते हैं या अड़हुल भी कहते हैं बच्चों, ठीक है। अलग अलग टाइप का चाइना रोज होता है, डिफरेंट टाइप का चाइना रोज होता है बच्चों। अच्छा, इसका बच्चों हिबिस्कस, इसको हिबिस्कस भी बोलते हैं। हिबिस्कस बोलिए, चाइना रोज बोलिए, अड़हुल बोलिए, हिबिस्कस बोलिए,
चैनल्स बोलिए, गुड़हल बोलिए, सब सही है, ठीक है। लेकिन इसके हिबिस्कस के कई सारे अलग अलग बच्चों, कोई पीला होता है, कोई मतलब ऐसा होता है बच्चों रेड कलर का, अलग अलग तरह का हिबिस्कस होता है बच्चों, समझिए। हम बात करेंगे सेपल। सेपल जब यह बंद होता है, आप देखा होगा कि ये फ्लावर का भी बंद होते हैं, तो बच्चों ये एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरफ ही काम करता है। जब फूल, अब ये तो खिला हुआ फूल है, ब्लूम किया हुआ, ब्लूम, ये बच्चों ब्लूम किया हुआ है, खिला हुआ है, बट जब ये क्लोज होते हैं ना, तो यह एक प्रोटेक्ट के रूप में, प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में बच्चों काम करते हैं या सुरक्षा कर देते हैं। कौन? सेपल। अब देखिए बच्चों, अब बात करेंगे, ये है देखो बच्चों, ये है आपको, ये देख रहे हो, ये बच्चों इसे बोलते हैं पंखुड़ी, इसे बोलते हैं पंखुड़ी बच्चों। क्या बोलते हैं इसको? पंखुड़ी बोलते हैं। ये देखो कलर पार्ट जो रंग बिरंगा, ये ठीक है बच्चों। ये देखिए, मैं दूसरा फोटो दिखाता हूँ, इसमें समझ में आएगा। देखिए बच्चों, ये देखो, ये वाला पार्ट, ये पार्ट देखो बच्चों, ये और ये कहलाता है आपको पीटल्स। क्या कहलाता है बच्चों? पीटल्स। इसे बोलते हैं पंखुड़ी, पंखुड़ी बोलते हैं बच्चों। किसको क्या बोलते हैं? पंखुड़ी। किसको? इसको बोलते हैं पंखुड़ी। प्लीज नोट करना, प्लीज प्यारे बच्चों, प्लीज यार, इसको नोट अपने, इसको डायग्राम परीक्षा में बोलेगा, इसको डायग्राम बनाने के लिए प्लीज इसको बहुत बढ़िया से समझो। ये पीटल बच्चों, इसका काम क्या होता है बच्चों? ये फ्रेगनेंस, खुशबू बच्चों, एकदम बहुत बढ़िया से खुशबू देता है। कौन? ये फ्रेगनेंस देता है। इट गिव्स फ्रेगनेंस। फ्रेगनेंस मींस बच्चों यह सुगंध देता है। किसको सुगंध देता है? यह देता है बच्चों, ये जो रंग बिरंगा है ना, कलरफुल रंग बिरंगा, यस, ये बच्चों भंवरों को, ये जो बटरफ्लाइज होते हैं या जो इंसेक्ट्स होते हैं बच्चों, इस पर बैठते हैं, इसका रस चूसते हैं बच्चों। किनका? इनका, ठीक है। और ये कलरफुल भी होता है। क्या होता है? कलरफुल। और ये बच्चों एक तरह का समझिए अट्रैक्टिव पार्ट होता है इंसेक्ट्स के लिए। यहां पर ये इंटेक्ट बच्चों, ये अट्रैक्ट करता है, आकर्षण करता है, ठीक है। इट अट्रैक्ट्स टू द इंसेक्ट्स, भंवरा एंड बटरफ्लाइज, जो भी है बच्चों, इन सबको ये अट्रैक्ट करता है बच्चों। फ्रेगनेंस देता है, ये कलरफुल पार्ट भी होता है बच्चों, समझिए। और ये भी बच्चों क्या करता है? ये भी सपोर्ट करता है। दिस आल्सो सपोर्ट, यह भी बच्चों सपोर्ट करता है। किसको सपोर्ट करता है? इसको। मतलब ये जो है आपको स्टामेन जो है, स्टामेन, इन सभी को मिलाकर के कहते हैं एंथर और फिलामेंट, सभी को मिलाकर बच्चों इन सबको स्टामेन कहते हैं। इनको सपोर्ट करता है। कौन? ये भी सपोर्ट करता है। और ये बाहर से ये सपोर्ट करता है, बाहर से आपको सेपल सपोर्ट करता है। और ये है बच्चों पीटल्स। तो कंफ्यूज मत करना, ये है सेपल्स, ये है पीटल्स। आई होप समझ आया बच्चों। अब देखिए समझते हैं होता क्या है बच्चों, समझिए। हम बात करेंगे पहले, किसकी बात करेंगे बच्चों? समझिए, मैं दिखाता हूँ, हाँ, इसकी एक मिनट की। देखिए बच्चों, ये आप जानते हैं, ये है बच्चों, ये है आपको क्या? ये फिलामेंट है और ये है आपको एंथर है बच्चों। एंथर के अंदर, इस एंथर के अंदर, किसके अंदर? इसके अंदर ये एंथर है, ये देखो बच्चों, ये एंथर के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स बच्चों। देखिए पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स, समझिए बच्चों। एंथर के अंदर में देखिए बच्चों, मैं इसको जूम कर देता हूँ, यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको थोड़ा जूम करके आपको समझाता हूँ बच्चों, या आप इसको समझ लीजिए, इसका जूम ये है, हाँ। तो इसका जूम करेंगे ना, करेंगे जूम, ऐसे थोड़ा बड़ा करके मैंने फोटो यहाँ पर निकाला है। देखो बच्चों, ये देखिए, ये है एंथर। एंथर को मैंने बड़ा कर दिया। इसके अंदर देखिए, ये है पोलन ग्रेन्स, ये है पोलेंस बच्चों, ये है पोलन ग्रेन्स। ये क्या है? पोलन ग्रेन्स है बच्चों। कौन? देखिए इसके अंदर देखो, ये पार्ट बच्चों, ये थोड़ा नोकीला टाइप का होता है बच्चों, नोकीला टाइप। देखिए होता क्या है समझिए, ये पोलन ग्रेन्स जाकर के स्टिग्मा पर बैठता है बच्चों। कभी कभी देखिए बच्चों, समझिए, एक होता है प्रक्रिया पॉलिनेशन बच्चों, समझिए। पॉलिनेशन मतलब परागन। पहले समझते हैं परागन क्या होता है, समझिए। देखिए बच्चों, ये ना क्या कहते हैं, इसके अंदर में क्या होता है? इसके अंदर में मैंने बोला अभी, एंथर्स के अंदर में क्या होता है? पोलन ग्रेन। ये देखिए, ये होता है पोलन ग्रेन। ये देखो, ये अंदर पोलन ग्रेन होगा। एंथर के अंदर में क्या होता है? पोलन ग्रेन। ये निकला, ओहो उल्टा हो गया, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बच्चों। ये ठीक है, देखिए ये पोलन ग्रेन है। ये निकल करके ये कभी तो हवा के माध्यम से, कभी जल के माध्यम से बच्चों, ये सेल्फ बच्चों पोलिनेशन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। मैं अभी पढ़ाऊंगा क्रॉस पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है मैं पढ़ाऊंगा। स्वपरागन, परपरागन क्या होता है समझिए आप। तो ये कहाँ पे जाएंगे? स्टिग्मा पर। स्टिग्मा मैंने बोला था बच्चों, स्टिग्मा स्टिकी होता है, चिपचिपा। ये स्टिग्मा है, बहुत चिपचिपा होता है। और ये यहाँ पर जाकर के बैठ जाता है। यहाँ पे क्या बोला, वह बैठ गया, ये यहाँ पर बैठ गया और ये चिपक जाता है। ये यहाँ से होते बच्चों, देखिए इसके अंदर, स्टिग्मा के अंदर देखिए बच्चों, स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल की तरफ, स्टाइल से होते बच्चों, एक देखिए ये एक पोलन ट्यूब होता है। देखिए बच्चों, ऐसे कुछ
ऐसे करके कुछ पोलन ट्यूब होते हैं, पोलन ट्यूब के होते 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 हो पोलन ट्यूब के माध्यम से बच्चों ये आता है किसके पास, ओवरी के पास, अंडाशय के पास आता है बच्चों। ये बच्चों जो है ना, ये जो पोलन ट्यूब है, ये जो पोलन ट्यूब कहते हैं, ये पोलन ग्रेन जो है, ये पोलन ट्यूब के माध्यम से बच्चों बड़े होते हैं, विकसित होते हैं, ये इसी के माध्यम से बच्चों ये यहां पर आते हैं। ठीक है, क्लियर? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई फैक्ट व्हाट आई एम सेइंग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे जो मैं कह रहा हूं। ठीक है, तो बच्चों यह वीडियो जो है 23 मिनट से मेरे मोबाइल में ज़्यादा लंबा नहीं बन पाता है। ठीक है, तो हो सकता है कि वीडियो मैं बोलते बोलते कट जाऊं बच्चों की, मैं लेकिन कम से कम इसमें 1 घंटा आपको देना पड़ेगा। यू हैव टू गिव एटलीस्ट 1 आवर, तब जाके आप बढ़िया समझ पाएंगे बच्चों। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत कुछ बताना है तो कम समय में नहीं बता पाता हूं। चलिए, ओहो व्हाट शुड आई डू। देखिए बच्चों, आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे। देखिए, अब हम पोलिनेशन समझा ही देते हैं आपको। देखिए बच्चों, पोलिनेशन 2 प्रकार के होते हैं। पोलिनेशन बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। देखिए बच्चों, कभी कभी क्या होता है, ये जो एंथर है बच्चों, कीड़ा मकोड़ा लेकर के, जैसे तितली हुआ या कुछ भी और चीज होते हैं, वो उड़ करके बच्चों इस पे आ जाता है। इस एक फ्लावर को छोड़ करके दूसरे फ्लावर में बच्चों, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, ठीक है, जाता है। यह एंथर बच्चों देख लो कि आप जानते हैं बच्चों, इस पर बैठते हैं, बैठ करके यहां से बच्चों ये इंसेक्ट हैं, ये पोलिनेटर है, मतलब जो पोलिनेशन कर रहा है। और पोलिन देखो लो यहां पे आकर के इस स्टिग्मा पे आ गया, एक प्लांट से दूसरा प्लांट पे गया, तो ये बच्चों ये हुआ क्रॉस पोलिनेशन बच्चों। अगर बाई चांस समझिए, मैं बता रहा हूं शॉर्टकट में। चलिए देखिए, हाँ, अगर ये बच्चों समझिए, अगर यही एंथर ऑटोमेटिक हवा से बच्चों, हवा के थ्रू या कोई बच्चों पानी के थ्रू ऑटोमेटिक इसी स्टिग्मा पर जा जाए बच्चों, ये होता है सेल्फ पोलिनेशन। मतलब इसे हिंदी में कहते हैं बच्चों स्वपरागण, खुद से हो रहा है ना, एक ही प्लांट में बच्चों, एक ही फ्लावर में ये जो एंथर है बच्चों, इसके अंदर पोलन है। मैंने बताया ना एंथर के अंदर क्या होता है भाई, एंथर के अंदर बच्चों ये होता है पोलन होता है। ये पोलन का ट्रांसफर होना इस स्टिग्मा पर, ये बच्चों कहलाता है पोलिनेशन। ये कैसा का पोलिनेशन कहलाता है, ये कहलाता है सेल्फ पोलिनेशन में बच्चों कम से कम एक ही प्लांट होगा, एक ही। और बच्चों जब भी होगा क्रॉस पोलिनेशन, इसमें कम से कम 2 होंगे, दो बच्चे होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो समझिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए बच्चों, ये एंथर है, एंथर के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स, और ये जहां पे जाएंगे, कहां पे जाएंगे, स्टिग्मा पर। स्टिग्मा होता है स्टिकी, चिपक जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो खुद गया, एक ही प्लांट इन्वॉल्व है, तो सेल्फ पोलिनेशन। अब यहां देखिए बच्चों, यहां पे देखिए, यहां पे है आपको, ये है आपको एंथर, और एक से दूसरे में गया बच्चों। तो ये एंथर से गया किसे में गया, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे गया, तो ये होता है क्रॉस पोलिनेशन।